आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे कानपुर के ब्लॉगर्स ग्रुप और वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र के कार्यों को सराहा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी। और संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल। पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर पुलिस कर रही कार्यवाही, स्थिति नियंत्रण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम की 116वीं कड़ी के अंतर्गत आकाशवाणी से देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की मदद करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की सराहना की। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई हैं। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता। बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स सेवी भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने समाज को प्लास्टिक मुक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की मुहिम में सक्रियता से काम कर रही कानपुर ब्लॉगर्स की संस्थापिका संजीवनी शर्मा की तारीफ की। श्री मोदी ने बताया कि अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अधिक संख्या में एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। श्री मोदी ने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता जताई है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वदलीय बैठक में अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एल मुरुगन, बीजू जनता दल के संबित पात्रा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, एमडीएम के नेता वाई को, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और अन्य सांसद शामिल हुए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति मेला की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति की सभी तैयारियां 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएं, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध हो। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल मेगा नीलामी में 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब वह लखनऊ टीम से ही आईपीएल के मैचों में हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन और यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र कल्याणकारी सोच के युवा विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ेंगे तो स्वयं भी मजबूत होंगे और राष्ट्र को भी समृद्ध करेंगे। लोक कल्याणकारी, राष्ट्र कल्याणकारी सोच का युवा विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ेगा, नई प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ेगा, तो वह स्वयं मजबूत होगा, समाज को मजबूत बनाएगा, राष्ट्र को भी मजबूत बनाएगा। हमें अपने आप की प्रासंगिकता भी बनाए रखनी है। टेक्नोलॉजी अच्छे लोगों के हाथों में जाएगी, सीलवान लोगों के हाथों में जाएगी, ज्ञानवान लोगों के हाथों में जाएगी, तो लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बनेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीपेश नायर को यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। संभल में कल एक धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण के बाद हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के निर्देश पर धार्मिक स्थल का सर्वे पूरा करने के बाद जब सर्वेक्षण दल वापस लौट रहा था, अलग अलग समूहों के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और वाहनों को आग लगा दी। दोनों समूहों ने एक दूसरे पर गोलीबारी भी की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मंडलायुक्त ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति अब काबू में है और सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के जिलों से पुलिस बल बुला लिया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। पुलिस द्वारा पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। महाकुंभ में रेल यात्रियों की सहूलियत के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने गंगा गोमती एक्सप्रेस, संगम लखनऊ इंटरसिटी, सरयू एक्सप्रेस लखनऊ प्रयागराज पैसेंजर, बरेली प्रयागराज, जौनपुर प्रयागराज और योगनगरी ऋषिकेश समेत 18 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला किया है। सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि चयनित ट्रेनों में 2 से 10 तक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे और अतिरिक्त जनरल कोच की यह सुविधा जनवरी से मार्च तक जारी रहेगी। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ कल से लखनऊ में हो रहा है। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में मीडिया को बताया कि चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन और 2 ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु, एशियाई जूनियर चैंपियन लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सहित कुल 20 देशों के 256 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में इस बार 2,10,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि प्रदान की जाएगी। चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे, जिसमें श्रुति मिश्रा और प्रिया का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। 1 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान पहले दिन क्वालिफाइंग मुकाबले होंगे, जबकि मुख्य ड्रॉ के मुकाबले 27 नवंबर से शुरू होंगे। बहुजन समाज पार्टी EVM का मामला सुलझने तक किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। कल लखनऊ में पार्टी की बैठक में उपचुनाव में घोषित परिणामों के सिलसिले में व्यापक चर्चा हुई। बसपा प्रमुख मायावती ने बताया कि पहले जहां मतपत्रों का दुरुपयोग और धोखाधड़ी करके फर्जी वोट डाले गए, वहीं अब EVM के जरिए भी फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंतनीय है। इसीलिए पार्टी EVM का मामला सुलझने तक किसी भी उपचुनाव में शामिल नहीं होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे कानपुर के ब्लॉगर्स ग्रुप और वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र के कार्यों को सराहा।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए कई प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी। और संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत, कई पुलिसकर्मी घायल, पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर पुलिस कर रही कार्यवाही। स्थिति अब नियंत्रण में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।